नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो का रीडर, वास्तु एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की। सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आए, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर। आप इसके अलावा भी मुझे देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। वो चैनल आप लाइक कर सकते हैं अलग अलग उपायों के लिए जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार करेंगे। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा क्या होती है और इसके क्या उपाय होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। शरद पूर्णिमा का सीधा ताल्लुक होता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है ये भी चंद्रमा निर्धारित करता है। हमारा मन चंचल है या हमारा मन स्थिर है ये भी चंद्रमा निर्धारित करता है। देखिए, आज मैं बताती हूँ आपको चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय और शरद पूर्णिमा पर ऐसे विशेष उपाय जो कि आप साल में जो ये शरद पूर्णिमा आती है इस दिन मात्र सिर्फ ये उपाय करने से आप बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका आप उपचार कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा, इसी दिन श्री कृष्ण रास लिया करते थे और माना जाता है चंद्रमा से इस पूर्णिमा की रात को, शरद पूर्णिमा की रात को अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा की 16 कलाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं इस दिन। तो इस दिन वैसे ही विशेष लाभ होता है। यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो भी विशेष लाभ होता है। इस दिन माना जाता है, या बहुत सारे पुराने लोग या हमारे ऋषि मुनि भी बताया करते थे कि चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है, तो यदि ये पूर्णिमा आती है शरद पूर्णिमा, इन दिनों में हमारी मानसिक स्थिति या कई लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब जो देखी गई है वो इसी दिन या इसके आसपास देखी गई है। तो यदि कई लोगों का चंद्र ठीक नहीं है या चंद्र के उनको परिणाम आते हैं नेगेटिव, तो ये परिणाम सबसे ज़्यादा होता है कि उनको घबराहट होना या उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना होना। इसीलिए कहा करते थे पुराने लोग कि जब शरद पूर्णिमा होती है उस रात आपको पूरा सोना नहीं चाहिए, आपको पूरी रात भजन कीर्तन करना चाहिए। जब हमारी मानसिक स्थिति खराब हो या हम डिप्रेशन का शिकार हों तो हम क्या करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि एकमात्र वो पालनहर्ता, वो जो भगवान है वही हमारी मदद कर सकते हैं। यदि हम मेडिटेशन करते हैं, पूरी रात भगवान का जाप करते हैं, यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही जाप करते हैं और पूरी रात सोते नहीं हैं, वैसे तो सोना चाहिए ही नहीं क्योंकि माना जाता है इस ही दिन और इस ही रात को लक्ष्मी माँ भी भ्रमण के लिए निकलती हैं। कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है वो भी अपनी कृपा प्रदान करती हैं जो जाग रहे होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि कृष्ण जी इसी रात को रास किया करते थे, तो ये जो पूरी रात है बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत की वर्षा होती है चांद से। तो आप इस रात को यदि आप भजन कीर्तन करते हैं, जब तक आप जाग सकते हैं, अपने घर को साफ कर यदि आप भगवान की माला जपते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कई लोगों की, जैसे हम कहते हैं कि बोल नहीं पाते बच्चे, जिनकी वाणी क्लियर नहीं होती, उनके लिए आप क्या करें, या जिन लोगों की माना जाता है कि आँखों की रोशनी तेज़ नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उन लोगों के लिए चांद की रोशनी में यदि आप खीर, गाय के दूध से बनाइए आप खीर और चांद की रोशनी में रखिए। चांद की रोशनी में कुछ बिछन्नी या कुछ ऐसा पतला कपड़ा डालकर यदि आप खीर रख देते हैं तो माना जाता है कि
चांद की रोशनी से उसके अंदर विशेष तरीके के अमृत घुल जाता है, जो आपके शरीर में जो गुण, जो तत्व नहीं हैं, जो आपको बीमार कर रहे हैं या आपकी बोलने की शक्ति कम है, तो ये औषधि का रूप ले लेती है और आपको एक दवाई का काम करती है। तो आपके जो जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो कई हद तक ख़त्म होते हैं। और माना जाता है एक विशेष उपाय है, जो स्त्रियां पुत्र प्राप्ति करना चाहती हैं, माना जाता है भगवान विष्णु का ध्यान करके यदि आप यही खीर पूरी रात चांद की रोशनी में रखते हैं और चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़ती हैं और सुबह खाली पेट यदि उसका सेवन करते हैं, तो आपको निश्चित ही जल्द पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जो स्त्रियां ये चाहती हैं पुत्र प्राप्ति करना, तो आप कर सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन ये लाभ उठाएं और ये उपाय कीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो का रीडर, वास्तु एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं, तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की। सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आएँ, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद।